Hello students. Today we will study a lesson for students of class 10th. This is a poem and the name of the poem is The Village Song. It is written by Sarojini Naidu. We all are familiar with the name of Sarojini Naidu. She is known as the Nightingale of India. She was a patriot and took active part in the national movement. हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. She was born in हैदराबाद डेक्कन. वो हैदराबाद डेक्कन में पैदा हुई थी. ऑफ बंगाली पेरेंट्स, उनके माता पिता बंगाली थे. एंड शी वॉज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879 और वो 13 फरवरी 1879 को उनका जन्म हुआ था. सरोजनी नायडूज पोएटिक कैरियर ट्रूली बिगैन विद द पब्लिकेशन ऑफ हर फर्स्ट एंथोलॉजी द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन 1905. सरोजनी नायडू का जो पोएटिक कैरियर था वो 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की एक एंथोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स बाय डिफरेंट राइटर्स पब्लिश टुगेदर इन वन बुक. अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई रचनाओं को एक ही बुक में जब एक साथ पब्लिश किया जाता है दैट इज कॉल्ड एन एंथोलॉजी. तो उस एंथोलॉजी के पब्लिकेशन के साथ ही उनका पोएटिक कैरियर स्टार्ट हुआ था. दिस पोएम द विलेज सॉन्ग reflects the mindset of two generations represented by a woman and her daughter. ये जो पोएम है विलेज सॉन्ग, ये दो जनरेशंस, दो पीढ़ियों के माइंडसेट को, जो अलग अलग माइंडसेट होता है, जो जनरेशन गैप होता है, उसको रिफ्लेक्ट करती है और इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक वुमेन और उसकी डॉटर, उसकी बेटी के द्वारा. द डॉटर फील्स नो चार्म इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. उसकी बेटी को इस भौतिकवादी संसार में कोई भी आकर्षण महसूस नहीं होता, कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता. एंड शी वांट्स टू गो टू द फॉरेस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. और वो फॉरेस्ट जाना चाहती है, जंगल जाना चाहती है प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करने के लिए. एंड हर मदर ट्राइज टू स्टॉप हर. और उसकी माँ उसको रोकने का प्रयास करती है बिकॉज शी वांट्स टू सी हर डॉटर एज अ चार्मिंग ब्राइड. क्योंकि वो अपनी बेटी को एक सुंदर दुल्हन के रूप में देखना चाहती है. बट हर डॉटर रिफ्यूजेस. लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है. So there is a conversation between a mother and a daughter in this poem and this poem is in the question answer form. इस पोएम में एक मदर और डॉटर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप है और ये पोएम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है. एंड द डायलॉग बिटवीन द मदर एंड द डॉटर अनफोल्ड्स द थीम ऑफ द पोएम. और मदर डॉटर के बीच में जो डायलॉग्स हैं वो इसकी थीम को, इसकी विषय वस्तु को अनफोल्ड करते हैं, प्रकट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. In the first stanza, the mother asks her daughter, honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? इस स्टैंजा में मदर अपनी डॉटर से पूछ रही है, honey child, whither are you going? We call someone honey as a sign of affection. किसी को प्यार से हम हनी बुलाते हैं. तो माँ अपनी बेटी से पूछ रही है कि प्यारी बेटी, whither are you going? Whither means where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? क्या तुम अपने सारे आभूषणों को बहती हुई हवा में cast means फेंक दोगी? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? क्या तुम अपनी माँ को लीव मीन्स छोड़ दोगी जिसने गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुमको अनाज खिला करके बड़ा किया है. वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? क्या तुम अपने उस प्रेमी को, ग्रीव मीन्स दुख पहुंचाओगी, हु इज राइडिंग फोर्थ जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, टू वेड यू तुमसे विवाह करने के लिए. द डॉटर रिस्पॉन्ड्स टू हर मदर्स क्वेश्चंस इन द second stanza. She says, mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa boughs the champa buds are blowing. To the koil haunted river eyes, where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. इस स्टैंजा में डॉटर अपनी मदर के क्वेश्चंस का आंसर देती हुई बोल रही है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग. कि मेरी माँ, आई एम गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ. वेयर अपॉन द चंपा बाउस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग. जहाँ पर चंपा की, बाउस मीन्स शाखाओं पर
चंपा की, बर्ड्स मीन्स कलियां, आर ब्लोइंग मीन्स हवा में लहरा रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। मैं एक ऐसे स्थान की ओर जा रही हूँ जहां पर कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स हैं। रिवर आइल्स मीन्स नदियों के किनारे बने हुए टापू, और वहां पर कोयल हॉन्टेड मीन्स कोयल नियमित रूप से आती रहती हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहां पर कमल और लिली के फूल हमेशा चमकते रहते हैं। ग्लिसन मीन्स टू शाइन, चमकना। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि सुनो, द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोक, उस स्थान से जो फेरीज हैं, वहां पर रहने वाली जो परियां हैं, उनकी वॉइसेज मीन्स उनकी आवाजें, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं, तो मुझे वहां पर जाना है। इन द थर्ड स्टैंजा, मदर persuades her daughter, she requests her daughter not to leave. She says, honey child, the world is full of pleasure, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? मदर फिर से अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर रही है, उसे समझा रही है, उसे इस संसार के सुखों के बारे में बता रही है और कह रही है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, कि प्यारी बेटी, ये जो संसार है इज फुल ऑफ प्लेजर, ये सुखों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। और किस तरह के आनंद होंगे? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, पहले तुम्हारा विवाह होगा तो विवाह के समय गाए जाने वाले गीत गाए जाएंगे। देन क्रैडल सॉन्ग्स, फिर जन्म के समय गाए जाने वाले गीत गाए जाएंगे। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और उसके बाद तुम्हारे पास चंदन से सुगंधित फुर्सत के पल भी होंगे। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारी जो ब्राइडल ड्रेस है, विवाह के समय पहने जाने वाली जो पोशाक है, आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो कि चमकते हुए चांदी और केसरिया रंग की है। आर इन द लूम, वो करघे में पड़ी हुई है, यानी बन रही है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे विवाह का जो केक है वो भी हर्थ मीन्स भट्टी में है, यानी बन रहा है। ओ विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? ये सब छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो? द गर्ल, द डॉटर, इज स्टिल अनइम्प्रेस्ड by what her mother told her, and she says, the bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. डॉटर अपनी मदर के समझाने और मनाने के बाद भी सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होती, और वो कहती है दैट ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, कि ब्राइडल सॉन्ग्स मीन्स विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, और क्रेडल सॉन्ग्स जन्म के समय गाए जाने वाले गीतों में भी हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, दुख की कैडेंस मीन्स लय होती है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। Here in this line, this phrase, the laughter of the sun means happiness and the wind of death means sorrow. आज जो सुख है तो कल the wind of death means दुख भी होगा। अगर आज जिंदगी में सुख है तो कल दुख भी होगा। इस संसार में कोई भी सुख, कोई भी आनंद स्थायी नहीं होता। फिर वो कहती है far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. इन गीतों से भी कहीं ज़्यादा स्वीट, कहीं ज़्यादा मधुर आवाज़ फॉरेस्ट नोट्स की, यानी जंगल में सुनाई देने वाले स्वरों की होती है, जहाँ पर जंगल में फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में छोटी छोटी नदियाँ या झरने गिर रहे होते हैं। उनकी आवाज़ उन ब्राइडल सॉन्ग्स और उन क्रैडल सॉन्ग्स से भी कहीं ज़्यादा स्वीट और कहीं ज़्यादा स्थायी है। तो ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग, इसलिए मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती क्योंकि जंगल की परियां मुझे बुला रही हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द ब्यूटिफुल लिरिक कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इन द पोएम द विलेज सॉन्ग, there is a comparison between the human's material world and the world of nature that is contrary to it.
इस पोएम द विलेज सॉन्ग में मनुष्यों का जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, और जो प्रकृति का संसार है जो कि मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल कॉन्ट्ररी मीन्स डिफरेंट है, इन दोनों में एक कंपैरिजन दिखाया गया है। द मदर रिप्रेजेंट्स द मटेरियल वर्ल्ड, माँ जो है वो इस भौतिक संसार को रिप्रेजेंट करती है। शी रिकाउंट्स सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड लाइक ज्वेलरी, मैरिज, ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रैडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और वो इस मटेरियल वर्ल्ड के कुछ फीचर्स को बताती हैं, जैसे कि ज्वेलरी, मैरिज, ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रैडल सॉन्ग्स, सैंडल सेंटेड लेजर, लेजर मीन्स फ्री टाइम। एंड द डॉटर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ नेचर, और जो डॉटर है, बेटी है, वो प्रकृति के संसार को रिप्रेजेंट करती है। द ब्लॉसमिंग ऑफ चंपा, द रिवर आइलैंड्स रिसाउंडिंग विद कुकूज कूइंग, गर्गलिंग ऑफ स्ट्रीम्स अट्रैक्ट हर। उस डॉटर को चंपा का खिलना, रिवर आइलैंड्स, नदियों के किनारे जो टापू होते हैं जहाँ पर कोयल के गीत, कोयल के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, और गर्गलिंग ऑफ स्ट्रीम्स, जंगल में जो छोटी छोटी नदियाँ या झरने होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है, ये सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। शी नोज दैट जॉयज इन लाइफ आर ट्रांजिटरी इन नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर इज मच मोर अपीलिंग दैन द मटेरियल थिंग्स इन लाइफ। वो जानती है कि जीवन में ये जो सारे जॉयज हैं, जितने भी आनंद, जितने भी सुख हैं, दे आर ट्रांजिटरी इन नेचर, वो अस्थायी होते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जो प्रकृति की सुंदरता है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो इन लाइफ की, इन मटेरियल थिंग्स से कहीं ज़्यादा अपीलिंग, कहीं ज़्यादा आकर्षक होती है। दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द विलेज सॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम एंड इट्स थीम एज वेल।